बच्चों, आज के वीडियो में हम वाक्य के विषय में पढ़ना सीखेंगे। वाक्य के विषय में हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य की बनावट कैसी होती है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य कैसे बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण मतलब कि अक्षर। जब कई सारे अक्षर मिला देते हैं और उससे क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। और जब कई सारे शब्द मिला देते हैं तो उनसे वाक्य बन जाता है, बल्कि उन शब्दों का कोई मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंगफुल शब्दों को अगर हम सीक्वेंस में लगा देते हैं तो वो वाक्य बन जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी कि अंग्रेजी में आपने पढ़ा भी होगा, उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, विधेय यानी कि प्रेडिकेट। जिस प्रकार हमारे शरीर के कितने सारे अंग होते हैं और इन अंगों को मिलाकर हमारा शरीर बनता है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान इत्यादि। जब पूरे शरीर के अंगों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा शरीर बन जाता है। उसी तरीके से उद्देश्य और विधेय भी वाक्य के अंग हैं। जब इनको हम मिलाते हैं, उद्देश्य और विधेय को, तो एक वाक्य बन जाता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। यानी वाक्य में जिसके बारे में कोई बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो बच्चा आपका हो जाएगा उद्देश्य। और क्या बात हो रही है बच्चों के बारे में? कि वे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये आपका विधेय हो जाएगा। अगला, सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही हैं। तो भाई यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? भाई सभी लड़कियों के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। क्या बात हो रही है लड़कियों के बारे में? कि वे कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, तो कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, ये आपका विधेय हो जाएगा। अगला, शर्मा जी के दोनों बेटे विदेश जा रहे हैं। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? भाई शर्मा जी के दोनों बेटों के बारे में बात हो रही है, तो शर्मा जी के दोनों बेटे उद्देश्य हो जाएगा। और क्या बात हो रही है? कि वो विदेश जा रहे हैं, तो ये आपका विधेय हो जाएगा। आइए अब देखते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर मतलब उनका अर्थ जो निकल रहा है वाक्य का, उनके बेसिस पर। और रचना मतलब वाक्य की बनावट कैसी है, उसके बेसिस पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक सिंपल सेंटेंसेस, निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विस्मयादिवाचक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, आदेशवाचक इंपेरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक विश, संदेहवाचक डाउट, संकेतवाचक इंडिकेटिव सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंस आपके होते हैं अर्थ के आधार पर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अर्थ के आधार पर विधानवाचक यानी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें एक ही क्रिया, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है। जैसे सभी विद्यार्थी घर गए हैं, तो सामान्य रूप से यहाँ पर क्रिया हो रही है और यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। निषेधवाचक एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में नहीं, न, मत यानी नेगेटिव जो है वो शब्द जुड़े होते हैं इसमें। जैसे उसने चोरी नहीं की, नेगेटिव फॉर्म आ रहा है, तो ये निषेधवाचक होगा। तुम इस मेज पर मत बैठो। आइए अब देखते हैं प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे क्या तुम मेरा काम
कर दोगे? इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक, जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। यानी जो हमारे मन के भाव होते हैं, वो जब किन्हीं शब्दों में या वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो वाक्य बन जाते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाते हैं। जैसे, ओह कितनी सुंदर जगह है ये। जब हमने किसी सुंदर जगह को देखा, स्थान को देखा, तो हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ओह। और इसमें ये मार्क, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है, चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक, वो भी लगा होता है। जब हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम कहते हैं वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो वाह, ओ, ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, और ये शब्द जब किसी भी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाता है। आदेशवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हम किसी को आदेश देते हैं या आज्ञा लेते हैं या देते हैं, प्रार्थना, अनुमति, ये सारी चीजें करते हैं, तो वह आदेशवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि भाई बाजार से सब्जी लेते या ना, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आदेशवाचक वाक्य। और जैसे कोई बच्चा क्लास में एंटर होता है तो कहते हैं मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हम उनसे आज्ञा ले रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, तो ऐसा वाक्य आदेशवाचक वाक्य कहलाएगा। इच्छावाचक विश, यानी जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशा का बोध होता है, यानी हमारे मन की जो इच्छा है वो प्रकट हो रही होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता, तो हमारे मन की इच्छा हो रही है कि काश मेरा काम पूरा हो जाता, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य। या हम किसी को विश कर रहे हैं, है ना, जैसे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, तो हमारे मन की इच्छा है कि भाई तुम्हारे लिए जन्मदिन जो है वो शुभ हो, तो ये ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य वह होते हैं जिनमें किसी संदेह के साथ बात करते हैं कि ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद कल बारिश आ जाएगी, तो बारिश आ भी सकती है और बारिश नहीं भी आ सकती है, यानी कार्य के पूरा होने में डाउट होता है। ऐसे वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का पता चलता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी एक क्रिया हो रही होती है, वो दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहती है, दूसरी क्रिया को इंडिकेट कर रही होती है। जैसे राम बाजार जाएगा तो फल लाएगा, अब जाएगा तभी फल लाएगा, तो दोनों क्रियाएं क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए ऐसे वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर, यानी जो वाक्यों की बनावट होती है उनके आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, एंड मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, इसमें देखिए एक ही क्रिया है, सामान्य क्रिया है, और एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। यानी जो वाक्य रचना अर्थ के आधार पर, जो वाक्य आपके विधानवाचक वाक्य होते हैं, वही वाक्य रचना के आधार पर सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजक्शंस द्वारा जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दो वाक्य होते हैं और किसी कंजक्शंस यानी समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, वह सुबह गया एक अलग वाक्य है, शाम को लौट आया एक अलग वाक्य है, दोनों को और से जोड़ दिया गया। तुम यहीं रुकोगे या मेरे साथ चलोगे, तुम यहीं रुकोगे पहला वाक्य, दूसरा है मेरे साथ चलोगे, दोनों को किससे जोड़ दिया? संयोजक किससे जोड़ दिया?
या से जोड़ दिया। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे एक वाक्य जो पहला वाला वाक्य होता है और एक दूसरा वाक्य होता है, तो दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। प्रधानाचार्य ने कहा है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। प्रधानाचार्य ने कहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ अधूरा वाक्य है, पूरा नहीं हुआ है अभी वाक्य। दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। वह ऐसे चल रही थी, ऐसा अपूर्ण वाक्य लग रहा है, जैसे कोई बीमार चलता हो। तो ये दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। जैसे कोई बीमार चलता हो, जैसे कोई बीमार चलता हो, लग रहा है कि आगे कोई एक और वाक्य होगा, यानी ये आश्रित उपवाक्य हो गया और ये हो गया प्रधान उपवाक्य। दोनों वाक्य, दूसरा वाला वाक्य जो है वो पहले वाले वाक्य के ऊपर आश्रित है, यानी कि डिपेंड है। ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्र वाक्य कहते हैं। आशा है आपको वाक्य विचार समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका अभ्यास करके देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय को छांटिए। तुम मोहन और सोहन दोनों को घर भेज देना। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है भाई? तुम्हारे बारे में। तुम मतलब मोहन और सोहन, तुम और मोहन और सोहन दोनों को घर भेज देना। किसके बारे में बात हो रही है भाई? यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मोहन और सोहन के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि भाई तुम इन दोनों को घर भेज देना। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा? तुम, और विधेय हो जाएगा दोनों को घर भेज देना। वे लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे। तो क्या हो जाएगा? वे लोग, किसके बारे में बात हो रही है? कि भाई उन लोगों के बारे में। और विधेय क्या हो जाएगा? अब यहाँ नहीं रुकेंगे। बाकी चीजें आप देख लीजिए स्क्रीन पर और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।